जो कि 5 वर्ष के बच्चे को किसी देव मूर्ति पर उसकी बलि चढ़ाई जाए, उस बच्चे का किडनैप करके लेकर जाया जाए या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करके लेकर जाता है, या फिर जो होता है उसको बहला या फिर फुसला कर उसको लेकर जाता है और जाने के बाद या फिर उसका मकसद जो होता है उसका बलि चढ़ाना होता है। यदि कोई भी धन चुराने किसी के घर में गया है और धन नहीं मिलता है उसको, तो वहाँ उस घर में जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसका हत्या कर देता है। जी हाँ साथियों, यदि कोई व्यक्ति किसी भी 5 वर्ष का बच्चा हो या फिर 7 वर्षीय बालक हो, तो यदि कोई व्यक्ति उसको व्यपहरण या फिर अपहरण करके उसका हत्या करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है कठिन से कठिन कारावास से दंडित होगा। जैसे भारत से वो अपहरण किया है और वो विदेश में जाकर या फिर कहीं और भारत से बाहर जाकर वो किसी देव मूर्ति पर उसकी बलि चढ़ाई जाए, उस बच्चे का किडनैप करके लेकर जाया जाए या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करके लेकर जाता है, या फिर जो होता है उसको बहला या फिर फुसला कर उसको लेकर जाता है और जाने के बाद या फिर उसका मकसद जो होता है उसका बलि चढ़ाना होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है आईपीसी सेक्शन से कठिन कारावास से वो व्यक्ति दंडित होगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति धन लेकर अगर धन चुराने किसी के घर में गया है और धन नहीं मिलता है उसको, तो वहाँ उस घर में जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसका हत्या कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी पनिशमेंट दिया गया है। तो दोस्तों जी हाँ, मैं हूँ एडवोकेट नीरज सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन विधि संहिता। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं, चलिए आईपीसी सेक्शन हम बात करते हैं 364। जी हाँ दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 364। जी हाँ, इसमें यह बताया गया कि यदि कोई भी 7 वर्षीय बच्चे का या फिर लड़का हो या फिर लड़की हो, वो व्यपहरण या फिर अपहरण करता है और ये सब करने के बाद वो जाकर किसी भी देव मूर्ति पर उसकी बलि चढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत सही सुन रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे को किडनैप करता है, व्यपहरण अपहरण करता है, करने के बाद जो है कि किसी भी देव मूर्ति पर उसकी बलि दिया जाता है, बलि चढ़ाया जाता है, भारत से बाहर लेकर जाता है और उसके कहीं पर भी बलि चढ़ाया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति होता है बहुत कठिन से कठिन कारावास से दंडित किया जाता है। वो व्यक्ति चाहे आपराधिक बल का प्रयोग करके, जोर जबरदस्ती करके, उस बच्चा चाहे रो रहा है, चाहे जो कर रहा हो, उसका मुंह दबाकर उसको आपराधिक बल का प्रयोग करके लेकर जाता है और उसका बलि चढ़ाता है, उसको मार डालता है, जान से मार डालता है, या फिर उसको बहला कर, फुसला कर, या फिर चाहे जैसे तरीके से वो लेकर जाता है उस बच्चे को, चाहे 7 वर्षीय बालक हो, 5 वर्षीय बालक हो, 6 वर्षीय बालक हो, तो इसमें से अगर लेकर जाता है ऐसे वर्ष के बच्चे को, तो उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी सेक्शंस लगते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार आईपीसी सेक्शन 364 धारा 364 के अंतर्गत वो व्यक्ति दंडित होगा, जिसकी वजह से उसे जो इस प्रकार का अपराध करता है धारा 364 का, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर आईपीसी सेक्शन लगता है 364। ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर कठिन से कठिन कारावास का सामना करना पड़ सकता है, जो कि कारावास है आजीवन कारावास, मृत्यु दंड का कारावास दिया गया है, आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड या फिर कठिन से कठिन कारावास। उस व्यक्ति के ऊपर 10 वर्ष तक का कारावास का सामना करना पड़ सकता है, 10 वर्ष का जेल उसको सहना पड़ेगा और जो है कि उसे जो है कि जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके का एक और है, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए आईपीसी सेक्शन 364A, जी हाँ दोस्तों, धारा 364 का ये है, इसमें यह बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति हो अगर किसी भी बच्चे का हत्या करता है, वो कठिन से कठिन कारावास से दंडित होगा। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो यह सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। दोस्तों डिफरेंट मैं बता रहा हूँ आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ लोग थे, वो एक घर में जाते हैं जिसमें उस घर में कोई भी व्यक्ति नहीं था, गार्जियन कोई नहीं था, उसमें केवल 2 बच्चे लेटे। उन बच्चों की उम्र जो है कि 5, 6, 7 वर्ष तक का था और 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का था, तो दोनों बच्चे थे और वो लोग जाते हैं धन चुराने के लिए जाते हैं और धन उनके घर में न मिलने के कारण उन बच्चों को जो है कि उसका गला घोंटकर मार देते हैं। गला घोंटकर मारने के बाद ये और जो है कि एक बोरे में उन दोनों बच्चों को भरकर एक या फिर नदी या फिर तालाब में फेंक देते हैं। ये दोस्तों जो है क्रूरतम अपराध है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आईपीसी सेक्शन से लगता है 364A लगता है, जिसकी वजह से उसे मृत्यु दंड ही पर्याप्त दंड माना जाता है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इसमें मृत्यु दंड ही पर्याप्त दंड है, जुर्माना नहीं दिया गया है। इंडियन पेनल कोड में यही बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये इसमें यही बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी का हत्या करता है तो उसमें आईपीसी सेक्शंस लगते हैं 302। जी हाँ दोस्तों, 302 कठिन से कठिन कारावास में इसमें सामना करना पड़ सकता है। आजीवन कारावास है, मृत्यु दंड है या फिर कठिन से कठिन कारावास, उसको जुर्माने से भी दंडित किया जाता है धारा 302 में। जी हाँ
तो दोस्तों उम्मीद है मैं सफल रहा इस छोटे से लेक्चर में, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है आपको धारा 364 और आईपीसी सेक्शन 364A समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट है, कन्फ्यूजिंग है, तो दोस्तों आप जो है कि प्यारे से कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न लिखिए कमेंट में, मैं आपके प्रश्न का आंसर ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।